हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो आर्ट एजुकेशन है, जो कला शिक्षा है, उसके इंटरनल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आर्ट एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। हमारा ये 2.5 घंटे का पेपर होता है ना। और 2.5 घंटे का होता है और ये क्या कहते हैं 50 मार्क्स का होता है हमारा पेपर, जो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में हमारे पास MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 3 मार्क्स के हमें क्या कहते हैं 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उनमें हमारे कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं। सेक्शन C के अंदर हमें क्या कहते हैं 8 क्वेश्चंस दिए होंगे और वो भी सारे 5-5 नंबर के होंगे। हमें कोई 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा 50 नंबर का पेपर आर्ट एजुकेशन का। चलिए अब इसे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है, पहले में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टर कलर। पोस्टर कलर एक तरह से कलर होते हैं, आप कह सकते हो जैसे वाटर कलर होते हैं ना, तो वैसे ही पोस्टर कलर होते हैं। पर ये थोड़े एक दूसरे के अपोजिट में भी आप कह सकते हो कि जो वाटर कलर्स होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, क्योंकि इनमें जो वाटर मिनरल्स होते हैं ना उनकी ज़्यादा एक तरह से यूज़ करा जाता है। पर जो पोस्टर कलर होते हैं उसमें वाटर्स की जो एक तरह से क्वांटिटी होती है वो कम होती है, कम यूज़ करा जाता है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। ठीक है ना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएगी इसके अंदर, इसकी विशेषता। ठीक है, और भी इसके कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, वो भी आप पढ़िएगा। तो इसमें सेकंड पूछा गया है कि मधुबनी कला कहाँ से है। आपको ये आपकी बुक में भी अक्सर मिलेगा, आपको ये पूरा मेरे ख्याल से ये चैप्टर बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कला कौन से राज्य से बिलोंग करती है, आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें पूछा हुआ है मधुबनी कला, ये जो मधुबनी आर्ट है वो कहाँ की है, कहाँ की आर्ट है, तो यह है बिहार की। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट, दृश्य कला के तत्व। तो दृश्य कला जैसे आपको पता है कि कला 2 टाइप्स की होती है, एक विजुअल आर्ट होती है, एक परफॉर्मिंग आर्ट। एक दृश्य कला होती है और एक प्रदर्शन कला होती है। दृश्य कला में क्या होता है कि वे कलाएं जिनको हम सिर्फ देखते हैं। ठीक है, और प्रदर्शन कला वो कला होती है जिन कलाओं को हम प्रदर्शित करते हैं कुछ लोगों के सामने। ठीक है, और इसमें फोर्थ में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कलर। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा है जो प्राइमरी कलर है। आपको पता होगा प्राइमरी जो कलर्स होते हैं उसके भी टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। तो इसमें प्राइमरी कलर्स कौन से हैं ये आपको बताना है। तो फिर इसमें आ जाएगा लाल, नीला, पीला। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स। फिफ्थ में पूछा गया है कि कथक निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। कथक इज द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, असम, केरला, यूपी, राजस्थान। सॉरी, तो बेसिकली हम ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि जो कथक है वो केरल का होगा, लेकिन केरल नहीं, कथक जो है वो यूपी स्टेट का नृत्य है। ठीक है, वहाँ का डांस है, यूपी में कथक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलाज बनाया जाता है किस चीज़ की हेल्प से बनाया जाता है, आपको ये बताना है। पेपर से, क्ले से, वुड से और कलर से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलाज होता क्या है। कोलाज मीन्स किसी भी एक पिक्चर को बनाया जाता है, किसी भी एक फ़ोटो को बनाया जाता है कुछ कागज़ के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, एक तरह से कागज़ के टुकड़े होते हैं। ठीक है, और उनको जोड़ जोड़ के क्या कहते हैं कोलाज बनाया जाता है, एक पिक्चर्स बनाई जाती है, एक सार्थक या फिर बोलूँ मीनिंगफुल एक तरह से पिक्चर बनाई जाती है। ठीक है, यही कोलाज होता है। तो इसके अंदर पेपर का यूज़ किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। प्रदर्शन कला के क्या तत्व हैं। ठीक है, तो प्रदर्शन कला में क्या पूछा जा सकता है
यहाँ पर आ जाएगा आपका बेसिकली स्पेस आ जाएगा इसमें तत्व में, ठीक है, प्रदर्शन कला के, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए हमें क्या स्पेस की तो ज़रूरत होती है, ठीक है, वुड टेक्सचर इन सब की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास ये स्पेस आ जाएगा इसके एलिमेंट में, परफॉर्मिंग आर्ट प्रदर्शन कला में, ठीक है। अब नेक्स्ट में पूछा गया कि हाउ मैनी स्टेजेस इन चाइल्ड आर्ट, बाल कला में, या फिर बोलूँ बालक के एक तरह से ये जो बाल कला है उसके कितने चरण हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली फोर एक तरह से स्टेजेस हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस है। द स्क्रिबल स्टेज होती है फर्स्ट, जो सेकंड है वो प्री स्कीमेटिक स्टेज होती है, थर्ड होती है स्कीमेटिक स्टेज, फोर्थ होती है रियलिज्म, ठीक है। ये 4 स्टेजेस होती हैं चाइल्ड आर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या कहते हैं, तो फिर इसका फोर्थ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच स्टेट इज़ फेमस फॉर पपेट्स, कठपुतली, एक जैसे आपको पता होगा कि कठपुतली जो एक तरह से है वो बनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, जम्मू, बिहार, राजस्थान, गुजरात, आपको इन चारों में से एक बताना है। तो वैसे राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान कठपुतली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे कठपुतली का खेल भी बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रंगोली इज़ अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ, तो इसमें पूछा गया बेसिकली कि रंगोली किसकी पारंपरिक एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ठीक है। तो फिर आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, इंडिया और गुजरात। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं एक ओड जो आपके पास एक तरह से देख सकते हैं ऑप्शन है, कौन सा हो सकता है, और इंडिया ही है जी, इंडिया का ही एक रंगोली जो है एक पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी ओकेजन आता है, तो फिर इंडिया के लोग अपने घर के आंगन में, घर के लाइक सामने, तो यहाँ पे रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरी इंडिया का ये एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, ठीक है। हमारा सेक्शन ए हो गया है, जो हमारा कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था, 10 क्वेश्चंस थे, एक मार्क्स का सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, एमसीक्यू के। अब सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में हमारे पास 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 में से हमें डू एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, तो हमें कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, और जो 5 क्वेश्चंस करने हैं वो एक तरह से सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे हमारे पास 15 मार्क्स गेन करने की चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कठपुतली बनाने की किसी एक प्रक्रिया का वर्णन करें, तो फिर आप यहाँ पे बेसिकली डाल सकते हैं कठपुतली क्या होती है, ये लिख सकते हैं, कठपुतली के टाइप्स, और एक बेसिकली प्रोसेस बता सकते हैं, ये कठपुतली कैसे कैसे बनाई जाती है, क्या क्या सामग्री ज़रूरी होती है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा क्या है, बच्चों को कला की शिक्षा देना ही कला शिक्षा है। या फिर आप बता सकते हैं कि अलग अलग जो आर्ट हैं, ठीक है ना, जो भी आर्ट है, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, पिक्चर, एक चित्रकला जो है, इन सब में बच्चों को लाइक परफेक्ट बनाना, ठीक है ना, कलाकार कहता है, कलाकार बनाना बच्चों को ही कला शिक्षा है, या आप अपने से भी कोई डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं, किसी भी शिक्षाविद के द्वारा बनाई हुई या लिखी हुई, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड आर्ट, बाल कला से क्या समझते हैं, बाल कला मतलब कि वे कला जो बालक द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है बिना कोई रोक टोक के, वही बाल कला है। अब यहाँ पे अगर एक तरह से कम पेजेस हो रहे हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए तो चाइल्ड आर्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं, और आर्ट भी एक मतलब टाइप्स भी उसके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल आर्ट, डिस्क्राइब एनीवन, क्षेत्रीय कला से आप क्या समझते हैं, किसी एक का वर्णन करना है। तो क्षेत्रीय कला क्या है, किसी भी एक क्षेत्र से संबंधित कोई कला, जो भी एक क्षेत्र किसी कला के लिए प्रसिद्ध होता है ना, वही एक क्षेत्रीय कला होती है। तो फिर आपको किसी भी एक क्षेत्रीय कला के बारे में बताना है, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एमसीक्यू में कि बिहार किसके लिए फेमस है, वहाँ की मधुबनी पेंटिंग के लिए, तो वो भी एक तरह की एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है, तो फिर वो भी एक तरह से क्षेत्रीय कला कहलाई जाएगी, आप उसे भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्रामा इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में नाटक की क्या भूमिका है। नाटक के आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली नाटक क्या है, ठीक है। बच्चों को अलग अलग डायलॉग्स देकर उनको एक तरह से नाटक करवाया जा सकता है, ठीक है। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, बेनिफिट्स क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाटक से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आएगा, वो उसमें रुचि आएगी, उसमें उत्साह आएगा, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करना सीख जाएगा, उसका जो उच्चारण की गलती होगी वो एक तरह से नहीं करेगा, ठीक है। उसके अंदर मानसिक खुशी आएगी, भावात्मक विकास होगा। आप ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ दीज। इनमें से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो आप वाटर कलर्स और रंगोली मटेरियल, ये दो आपको टॉपिक दिए हुए हैं, आप इन दोनों में से एक पर एक तरह से शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो फिर आप जिसको अच्छे से आता हो उस पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन योर माइंड वाइल डेकोरेटिंग द बुलेटिन बोर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ होली फेस्टिवल, ठीक है। मतलब कि होली पर्व के अवसर पर बुलेटिन बोर्ड को सजाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड होता क्या है। तो उसके लिए मैंने वैसे एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है कि बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड क्या है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे बता दूं मैं आपको कि बुलेटिन बोर्ड बेसिकली जो नोटिस बोर्ड होता है उसी को बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। जिसमें मतलब कि एक तरह से स्कूल के अंदर कोई भी एक नोटिस जारी होता है, कोई भी नोटिस अगर पब्लिक करना होता है तो उस नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उस एक तरह से नोटिस बोर्ड को सजाने के लिए आप क्या कहते हैं होली फेस्टिवल्स के लिए, ठीक है ना। तो होली पर्व के अवसर पर बुलेटिन बोर्ड को सजाने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आपको ये बताने हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का है, आप अगर कोई 5 पॉइंट भी अगर या फिर 3 भी बोलो तो फिर मिनिमम डिस्क्राइब कर दे तो फिर इनफ हो जाएगा वो इसमें भी, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट स्किल्स कैन बी डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स थ्रू क्ले मॉडलिंग। व्याख्या करें कि क्ले मॉडलिंग के माध्यम से छात्रों में के बीच विभिन्न कौशल कैसे विकसित किए जा सकते हैं। तो क्ले मॉडलिंग क्या है, मतलब जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के द्वारा ही, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके द्वारा अलग अलग डिफरेंट शेप्स देना, ठीक है ना, शेप्स देना उनके थ्रू। जैसे आपको पता है कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, वो मिट्टी से अलग अलग तरह के अलग अलग एक तरह से चीज़ें बनाते रहते हैं। तो उनके थ्रू क्या कहते हैं बच्चे के अंदर डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप की जा सकती हैं, आपको इसमें ये बताना है। हमारा जो सेक्शन सी है अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इसमें भी यही है, आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं। सो यू हैव टू डू एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस and each question carries 5 marks, ओके। तो सारे क्वेश्चन बेसिकली 5 मार्क्स के हैं, आपके अब टोटल 25 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। तो सौंदर्य बोध का क्या अर्थ है, कला और शिक्षा में सौंदर्य शास्त्र के महत्व की व्याख्या करें। So what is mean by aesthetic sense? Explain it the importance of aesthetics in art and education. तो आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली एस्थेटिक के बारे में बताने की एस्थेटिक क्या होता है। सौंदर्य जैसा कि मतलब कि एक तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो एस्थेटिक मतलब सौंदर्य क्या, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो किसी चीज़ को देखने से जो मिलने वाली हमें खुशी है ना, हमें आंतरिक रूप से जो हमें खुशी मिलती है इनर एक तरह से रूप से, तो वो खुशी ही जो होती है ना, हमें आंतरिक रूप से किसी चीज़ को देखने से मिलती है, उस खुशी को ही सौंदर्य कहते हैं, ठीक है। सभी लोगों का सौंदर्य एस्थेटिक सेंस अलग अलग होता है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए मेरे किसी एक बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को, या मेरे को किसी भी मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने, या फिर मान लीजिए आपको आपके किसी भी एक बेस्ट फ्रेंड ने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दी, आपकी फेवरेट चीज़ दी, ठीक है। तो आप जब उस चीज़ को देखोगे ना तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा खुशी होगी उस चीज़ को देखने से, ठीक है ना। तो उस चीज़ को देखने से जो आपको खुशी हुई ना, वही आप क्या है सौंदर्य है। पर ज़रूरी नहीं कि सभी को सेम हो,
सभी का एस्थेटिक सेंस सेम हो, क्योंकि जैसे जितनी खुशी आपको ही, ज़रूरी नहीं कि मेरे को भी उतनी खुशी हो या फिर किसी और लड़के को हो उतनी खुशी, पर आपके लिए क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्योंकि एक तरह से उसकी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए वो एक तरह से आपके उसके प्रति जो एस्थेटिक सेंस है वो अलग होगा। तो इसी तरह से सभी का अलग होता है एस्थेटिक सेंस, तो ठीक है, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मेक अ लेसन प्लान ऑफ द थर्ड क्लास फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, कला और शिल्प गतिविधियों के लिए तीसरी कक्षा के लिए एक पाठ योजना बनाएं। तो फिर आपको यहाँ पे एक लेसन प्लान बनाना है और कुछ नहीं, लेसन प्लान बनाना है थर्ड क्लास का। आप ध्यान रखिएगा, कोई और क्लास मत लिखिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है ना, आपको वो इन्फॉर्मेशन तो लिखनी ही लिखनी है लेसन प्लान के अंदर। कभी कभार लिखा रहता है कि जैसे 35 मिनट का बनाइए, 40 मिनट का बनाइए, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रख कर जो होता है लेसन प्लान इसे डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में दी हुई हैं अगर उनके अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे तो फिर आपके मार्क्स कुछ ना कुछ कट सकते हैं, ठीक है। तो आप बस कोई सा भी एक टॉपिक पे लेसन प्लान पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड लर्निंग, हाउ आर्ट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द टीचिंग ऑफ ईवीएस। एकीकृत शिक्षा क्या है, इसका क्या अर्थ है, और ईवीएस के शिक्षण के साथ कला को कैसे एकीकृत किया जा सकता है, इसमें ये बताना है। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब, इंटीग्रेट जैसा आपको पता है कि क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाना ही इंटीग्रेटेड लर्निंग है। और इसमें बोला गया है कि ईवीएस के शिक्षण को आप आर्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो आर्ट को एक तरह से आप कैसे, आर्ट भी एक तरह से ईवीएस के अंदर आप आर्ट कैसे पढ़ाई जा सकती है, तो फिर ईवीएस जैसे होती है, ईवीएस की बुक होगी, ठीक है, तो फिर ईवीएस के अंदर ही आप आर्ट यानी कि अलग अलग पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, ठीक है ना, तो उनका यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग, जैसे कि आपने कुछ पढ़ाया तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, कोई नाटक करवा सकते हो, ड्रामा करवा सकते हो। तो एक तरह से बुक्स में भी जो पिक्चर्स दी हुई वो भी तो आर्ट ही का ही एक पार्ट है। तो फिर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हो आप, जो ईवीएस है उसमें क्या कहते हैं आप आर्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ स्टेज ऑफ देशभक्ति सॉन्ग एंड एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस एट द प्राइमरी लेवल। एक देशभक्ति गीत का एक मंच लिखें, एक स्टैंजा आपको लिखना है और प्राथमिक स्तर पर इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है। आपको बताना है कि इसकी रेलेवेंसी क्या है, ठीक है। जो देशभक्ति गीत है उनकी रेलेवेंसी क्या है, बच्चे के अंदर क्या इसकी क्यों ज़रूरी है वो बच्चों के लिए, ठीक है। तो फिर आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉल पेंटिंग, डिफाइन एनी वन ऑफ देम। भित्ति चित्रों से आप क्या समझते हैं, उनमें से किसी एक को परिभाषित करें। तो वॉल पेंटिंग आपको पता है, ये नाम से भी वैसे पता चल रहा है, वॉल के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है वही वॉल पेंटिंग होती है, ठीक है। तो उसी वॉल पेंटिंग होती है, उनमें से आपको जो उनके टाइप्स हैं उनमें से किसी को आप डिफाइन यहाँ पे कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ चाइल्ड आर्ट इन आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आपको यहाँ पे यही एक तरह से चाइल्ड आर्ट के बारे में ही क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चाइल्ड आर्ट से जो क्वेश्चन है पक्का आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड आर्ट से इंटीग्रेटेड लर्निंग और क्या कहते हैं आपका जो लेसन प्लान है, ये एक एस्थेटिक्स, तो इनसे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इनके ऊपर। तो फिर आप इनके ऊपर ज़रूर अच्छे से एक तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है, इनके आंसर्स को। तो फिर बेसिकली चाइल्ड आर्ट में भी वही है, ठीक है, आप बता दोगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। इसने पूछा गया बेसिकली कि विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा के महत्व को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाना है, ठीक है। तो मतलब क्या, जो आर्ट एजुकेशन है, जो कला शिक्षा है, उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है कि कला शिक्षा क्यों ज़रूरी है हमारे प्राइमरी स्तर पर, क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या एक तरह से इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आपको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है।
बच्चे के अंदर आप अपनी तरफ से भी एक तरह से कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं कि बच्चा क्या कहते हैं उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो रुचि लेकर पढ़ने लग जाता है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ता है, ठीक है। उसके पढ़ने के अंदर जिज्ञासा आ जाती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है, इमेजिनेशन आती है, वो एक्टिव लर्नर बनता है। ऐसे ही आप कुछ पॉइंट्स डाल के कर सकते हो, ठीक है। और उदाहरण भी देने हैं आपको, कुछ उदाहरणों के साथ बताना है, ठीक है। ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट जो पूछा हुआ है वो तो आप फिलअप करें ही करें, वो तो आप भर लिखें ही लिखें, ज़रूर लिखें। उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। पर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है पहले उसका आंसर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ म्यूजिक हेल्प्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, संगीत बच्चों के सर्वांगीण विकास में कैसे मदद करता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है सर्वांगीण विकास, जैसे आपको पता है कि सभी पक्षों में विकास करना ही क्या है, सर्वांगीण विकास है। यानी कि बच्चे का एक तरह से शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, भावात्मक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। तो ये सारे विकासों जो पक्ष हैं एक तरह से सर्वांगीण विकास में जो पक्ष हैं, ये इन सभी पक्षों का अगर विकास हो रहा है तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि संगीत कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना है कैसे हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बच्चे के अंदर क्या कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चा अलग अलग इमोशन से कनेक्ट होता है, बच्चा सोचता है, तर्क करता है, ठीक है। तो इससे मेंटल डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट्स भी बनाकर लिख देंगे 3-4, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही था हमारे आर्ट एजुकेशन के इस क्वेश्चन पेपर में। अगर मेरे को जल्दी जल्दी और क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक मेरे को यही क्वेश्चन पेपर मिले हैं, अगर और मिलते रहेंगे तो मैं एक एक करके उन पे भी वीडियो बनाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।